What are thoughts? What is a thought? What are the types of the thought? How the thought is generated? What is the difference between thought and our thinking? So today we are going to see all these things. What is a thought? Let us विचार क्या है? दोस्तों, दो तरीके के विचार होते हैं. एक विजुअल विचार होता है, एक ऑडिटरी विचार होता है. विजुअल थॉट्स होते हैं जब आप कोई पिक्चर सोच रहे हो. जैसे आप कोई म्यूजिक वीडियो इमेजिन करो, अपनी माँ की पिक्चर इमेजिन करो अपने माइंड में. ये एक विजुअल थॉट है. जैसे रात में आप सपने देखते हो तो वो विजुअल है. फिर किसी की आवाज़ आ रही है आपके माइंड में, गाना गूंज रहा है, आप बोलो पार्थ सिंह, अपने माइंड में बोलिए, तो ये है ऑडिटरी थॉट. दिस इज अ ऑडिटरी थॉट. नाउ वाई विजुअल एंड वाई ऑडिटरी? बिकॉज हमारे सेंसेस जो है वो विजुअल और ऑडिटरी परसीव करते हैं. नाउ देर आर 3 more thoughts, but that is not accessible for you. Like for example, आप पॉटी की स्मेल को इमेजिन करो. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको इसको सोचना है सच में. पॉटी की स्मेल को इमेजिन करिए, पेट्रोल की स्मेल को इमेजिन करिए. ठीक है, आप देखोगे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इमेजिन करने में. आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है. तो ये स्मेलिंग थॉट है जो कि आपको कभी सपने में आप जैसे कुछ सूंघते हो ना, सपने में कोई महक भी आती है, वहीं से आता है. बिकॉज कॉन्शियसली हम इसको रिट्रीव नहीं कर पाते, पर हमारा सबकॉन्शियस इसको रिट्रीव कर सकता है. इसलिए ड्रीमिंग में ये बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाता है कि व्हाट इज अ स्मेल थॉट, है ना. स्मेलिंग जो है, हमारी जो स्मेल इंप्रेशंस हैं उसको रिट्रीव कर पाता है हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस. बट अभी नहीं कर पाओगे आप. वैसे अगर आप दाल की महक या दाल का टेस्ट या दारू का टेस्ट या अल्कोहल का टेस्ट या पिज़्ज़ा का टेस्ट याद करो, तो ये गस्टेटरी थॉट है. देन देर इज ओल्फैक्टरी थॉट, पर मैं इसकी बात नहीं करूंगा. ये रिट्रीव नहीं होता है तो ये आएगा नहीं. अभी एक्सेसिबल कौन सा है? विजुअल और ऑडिटरी. हम इमेजिन सिर्फ इमेजेस में कर सकते हैं और ऑडियो में कर सकते हैं. इमेजिनेशन को हम बोलते हैं, विजुअलाइजेशन को हम बोलते हैं विजुअल थॉट्स. अपने अंदर कुछ बड़बड़ाना या बड़बड़ करना, ओवर थिंकिंग या बड़बड़ बोलते जा रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज ऑडिटरी थॉट. सो 2 तरीके के विचार होते हैं. एक विचार होता है ध्वनि विचार, दूसरा विचार होता है आकृति विचार या कृति विचार या कुछ भी आप बोल लो. टर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसके अलावा आप क्या सोच सकते हो? विजुअल्स और ऑडिटरी के अलावा व्हाट एल्स कैन यू थिंक? यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग, राइट? सो व्हाट इज अ थॉट? अ थॉट is the processing or a part of the mind, a process of the mind through which mind understands the information which it gathers. थॉट, विचार एक ऐसी शक्ति है, विचार एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा चलन है हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, जिससे हम इंफॉर्मेशन को समझने में हमें हेल्प मिलती है. विचार मन का पार्ट नहीं है, विचार बुद्धि का पार्ट है. बुद्धि जो कि समझने में इंफॉर्मेशन को हेल्प करती है. जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो समाचार या जो कुछ भी बाहर से आ रहा है, जो कुछ भी ज्ञान बाहर से आपको मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है, उस ज्ञान को समझने में विचार हमारी हेल्प करते हैं. तो दैट इज विचार. विचार
What is the thought? Thought is the process through which we understand the information. So for example, there are a lot of things. Thought से बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडेबल, आप इंफॉर्मेशन से समझ नहीं सकते हो. You can permutate and combine all these different thoughts and make out a figure or a form. So in short, let's not go into deep into it. विचार जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आप एक शेर को इमेजिन कर सकते हो, एक टाइगर को इमेजिन कर सकते हो, और दोनों के कॉम्बिनेशन में एक यूनिक सा फिगर निकाल सकते हो, एक यूनिक सा चित्र आप बना सकते हो अपने माइंड में, दोनों के कॉम्बिनेशन में. पर होगा वो कॉम्बिनेशन में ही. कुछ आप ऐसा नहीं सोच सकते जो आपने कभी देखा ना हो, सुना ना हो. क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं. जो जितना उस कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से बना सकता है, वो ही क्रिएटिविटी होती है. क्रिएटिविटी ये नहीं होती है कि आपने स्पाइडरमैन बना दिया कॉमिक्स में या फिर फिल्मों में, तो आप कहोगे कि मैंने स्पाइडरमैन क्रिएट किया. आपने स्पाइडरमैन क्रिएट नहीं किया है, आपने इंस्पिरेशन ली है स्पाइडर से और मैन से, और दोनों को मिक्स कर दिया है. तो दोनों को आपने जब मिक्स किया तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ से जाल निकल सकता है, कहाँ कहाँ से वो चिपक सकता है, क्या क्या कर सकता है. इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ये थॉट से होता है, ये कोई जानवर नहीं कर सकता. स्पाइडरमैन क्रिएटिव नहीं है कोई. नोबडी क्रिएटेड स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन वॉज द रिजल्ट ऑफ बेटर एंड अमेजिंग knowledge and combination, permutation and combination, which was done by the thought. So anything which you create, it is inspired by something or other. कुछ भी आप क्रिएट करते हो, किसी चीज का आप सृजन करते हो, क्रिएट करते हो, तो आपका ये समझ लीजिए आपने क्या किया है, आपने कहीं से उसकी इंस्पिरेशन ली है. तो व्हाट इज अ थॉट? मैंने अपने माइंड में बोला अंजलि, ये एक थॉट है, ठीक है. अब अंजलि की आवाज भी आ सकती है, अंजलि की चित्र भी आ सकता है, कृति भी आ सकती है, ध्वनि भी आ सकती है. तो अगर कृति आती है तो हम कह सकते हैं उसको विजुअल थॉट है. ध्वनि आती है तो हम कहते हैं ऑडिटरी थॉट है. अंजलि की आवाज ऑडिटरी थॉट है. अंजलि के चित्र या उसका जो कृति है वो जो है वो विजुअल थॉट है. यहां तक क्लियर होना चाहिए. अब बात करते हैं थिंकिंग और थॉट में क्या डिफरेंस है. मैं अंजलि के बारे में सोच रहा हूं, मैंने बोला अंजलि, ये थॉट है. पर अंजलि सोचते ही मैंने अंजलि की आंखें इमेजिन करना चालू किया. एक मेमोरी पड़ी है मेरे माइंड में कि हम लोग पार्क में बैठे थे और उसने उस दिन पहली बार मेरे को आई लव यू बोला था. ये सब आपने सोचना चालू कर दिया. दिस इज थिंकिंग. सो द फर्स्ट स्टेप, पहला चरण थिंकिंग का थॉट कहलाता है. थिंकिंग का पहला चरण थॉट कहलाता है. और अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो वो थिंकिंग कहलाता है, और अगर आप दौड़ रहे हो तो वो ओवर थिंकिंग है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग? द थॉट is a single activity of the mind or single step towards, like for example, Anjali, this is a thought, but you are thinking about Anjali, you are sitting in the park, looking through her eyes, उसकी आंखों में देख रहे हो आप, उसके बालों को छू रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो आप. पहली बार उसने आई लव यू बोला, फिर हम लोग वहाँ पे गए थे और मुझे आज भी याद है, मैं हाथ पकड़ के उसके साथ ये सब जो है ये थिंकिंग है.
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते रहे, बार बार सोच रहे हो, बार बार, जैसे ब्रेकअप के बाद होता है, दिस इज ओवर थिंकिंग. सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ थिंकिंग इज ओवर थिंकिंग. बार बार आप सोचते ही जा रहे हो, बार बैठे बैठे हर चीज़ सोच रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार वही. पार्क में आई लव यू बोला, पार्क में आई लव यू बोला, पार्क में आई लव, यही आ रहा, पार्क में आई लव यू बोला, पार्क में आई लव यू बोला, वॉक कर रहे थे, एक ही चीज़ बार बार आ रही है. दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग. ओके, सो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वृत्ति बोलते हैं. वृत्ति मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ द माइंड. और जब हम बोलते हैं समाधि, तो बुद्धि रुक जाती है, यानी जो एक्टिविटी ऑफ द माइंड है वो रुक गई. एब्सेंस ऑफ थॉट इज समाधि. नाउ एब्सेंस ऑफ थॉट इज क्रिएटेड थ्रू डीप स्लीप और डीप मेडिटेशन. सो डीप मेडिटेशन को लोग समाधि बोलते हैं, जबकि डीप मेडिटेशन समाधि नहीं है. समाधि आप डीप स्लीप में भी लगा रहे हो. समाधि का मतलब क्या होता है? सम धी. धी मतलब होता है बुद्धि, सम मतलब होता है न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल बुद्धि, जीरो बुद्धि. बुद्धि जीरो का मतलब क्या? बुद्धि क्या होती है? बुद्धि विचार है. जिसका विचार जितना बारीक है उसकी उतनी ही बुद्धि अच्छी है. जो जितना अच्छा परम्यूटेट एंड कंबाइन कर सकता है, सत्य और असत्य के बीच में भेद कर सकता है, उतना ही वो बुद्धिमान होता है. पर अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि व्हाट इज अ ग्रेट इंटेलिजेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बुद्धि. बुद्धि इज प्रोसेस ऑफ थॉट्स. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज द पार्ट ऑफ बुद्धि, नॉट मन. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थॉट्स, इट इज द पार्ट ऑफ बुद्धि, नॉट मन. जो भी आपने देखा है, आप वो ही लॉजिकल माइंड में ग्रैस्प कर सकते. व्हाट इज अ लॉजिकल माइंड? लॉजिकल माइंड इज द पार्ट ऑफ बुद्धि. व्हाट इज इमोशनल माइंड? इमोशनल माइंड इज अ पार्ट ऑफ मन. सो मन जो है, जो कि इंद्रियों से कनेक्टेड है, मन विचार नहीं करता है. मन इमोशनल है. मन के अंदर भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स भाव होती हैं मन के अंदर. ठीक है, तो मन जो है वो भावनात्मक है. उसके अंदर भावना होती है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं. अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा, ये सब मन का काम है. बुद्धि का काम क्या है? नॉलेज को ग्रास्प करना सेंसेस के थ्रू, उसको एक मीनिंग देना कि ये क्या है, और उसको परम्यूटेट एंड कंबाइन करके कुछ क्रिएटिव यूज करना, किसी चीज को समझना, ये सब बुद्धि है. तो सम अधि मतलब क्या? न्यूट्रल बुद्धि. So which is attained in deep sleep also. This is attained in this also deep meditation also. So this is the entire aspect of the mind. To summarize, what is a thought? Thought is the process of understanding the knowledge. Now knowledge की भी 3 लेयर होती हैं, बट उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा आपका डीप हो जाएगा, इस टॉपिक से बाहर हो जाएगा. और 3 एस्पेक्ट्स होते हैं नॉलेज के, वो मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा. तो ये होता है व्हाट इज अ थॉट. ये समझ लिया हमने. विचारों के थ्रू बुद्धि ये समझती है कि ये इंफॉर्मेशन क्या है और इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूं और इसको मैं क्या मीनिंग दे रही हूं. दिस इज द बुद्धि. ये बुद्धि विचारों को यूज करती है. ठीक है, अब इतना आपको होना चाहिए. What are the types of thought? Visual thoughts, auditory thoughts. Then there are 3 other categories which I don't want to go in right now. वो बेकार है, मतलब वो सिर्फ सबकॉन्शियस में है, वो एक्सेसिबल नहीं है. तो स्मेल थॉट है, टेस्ट थॉट है, टच थॉट है. ये 3 अलग थॉट होते हैं. आपसे अगर पूछें कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के टच को याद करो, आप कहोगे याद ही नहीं आ रहा, तो उसकी मेमोरी एक्सेसिबल नहीं है. एक्सेसिबल मेमोरी जो होती है वो विजुअल थॉट की है, ऑडिटरी थॉट की है. आप अपनी मम्मी की आवाज़ याद करो, बड़ी जल्दी याद आ जाएगी. लेकिन मम्मी का टच याद करो, मम्मी के खाने का टेस्ट याद करो, टेस्ट याद नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है याद होने में, उतना बारीक नहीं है. तो ये
एक्सेसिबिलिटी नहीं है उतनी, इतना मतलब वो माइंड आपका देता नहीं है, पर सपने में ये आ सकता है। सपने में आपको टेस्ट इतना प्रोमिनेंट आएगा, आप कहोगे कि यार सपने में तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो सपने में सबकॉन्शियस निकाल सकता है, कॉन्शियस नहीं निकाल सकता। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस यही है कि सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं है, कॉन्शियस कंट्रोल में है। पर इंफॉर्मेशन जाती कॉन्शियस माइंड से ही है। आपके हाथ में यह है कि आप क्या अंदर डाल रहे हो। अंदर जाने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप ऑब्जर्व कर रहे हो। वो अगेन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दोबारा आप कॉन्शियस माइंड से अंदर वापस डाल रहे हो, है ना। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में मत पड़िए। टाइप्स ऑफ थॉट समझिए, व्हाट इज अ थॉट समझिए। थॉट बुद्धि का पार्ट है, क्वेश्चनिंग बुद्धि का पार्ट है, लॉजिकल माइंड बुद्धि का पार्ट है, भावना मन का पार्ट है, इमोशंस मन का पार्ट है, मूड मन का पार्ट है, फील गुड फील बैड मन का पार्ट है। अगर आपका मन अच्छे से काम करता है, मतलब क्या, आपका मन अगर शांत है, ठहरा हुआ है, ठंडा है और सुकून में है, खुश है, तो आपकी बुद्धि अच्छे से काम करती है। आपकी बुद्धि कितने अच्छे से काम करेगी यह डिपेंड करता है कि आपका मन प्रसन्न है या दुखी है। अगर आपका मन दुखी है तो आपकी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। आप कभी किसी बीमारी में कुछ नहीं सोच सकते हो, आप हमेशा खुश होकर ही कुछ इन्वेंशन कर सकते हो, डिस्कवरी कर सकते हो। आप कभी खराब मूड से सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसलिए लोग कहते हैं आप बाहर निकल जाइए। जब आपको अंदर डिप्रेशन आ रहा है, लोनलीनेस आ रहा है, आप थोड़ा पानी पीजिए, बाहर निकल जाइए घर के बाहर निकलने से क्या होगा, स्पेस मिलेगा। स्पेस को देख के मन को अच्छा लगता है। जब मन को अच्छा लगता है तो अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आएंगे ही अच्छे मन से। अच्छा मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छा विचार। अच्छा विचार, शुद्ध विचार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुद्ध मन। तो मन की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। मन अशुद्ध है हमारा, इस यहां पे मेडिटेशन काम आता है। तो इमोशनल पार्ट ऑफ द माइंड जो है हमारा, वो ये तय करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, आपकी जो डिस्कवरीज हैं, जो आपके प्रोग्रेस है लाइफ में, ग्रोथ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ भी, वो क्या है। तो ये डिपेंड करता है मन पे। पर टू समराइज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थॉट? विजुअल थॉट्स, ऑडिटरी थॉट। व्हाट इज अ थॉट? थॉट इज a process through which the mind understands, the buddhi understands the information and make a meaning out of it. This is called the this is the purpose of thought. And thought has its own limitation. Thought cannot act outside the boundary of knowledge you have gathered. Thought कभी भी बाहर नहीं सोच सकता है, कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है, परम्यूटेट एंड कंबाइन कर सकता है। अगर इस दुनिया में चिड़िया नहीं होती, उड़ने वाले जीव नहीं होते, तो आज सुपरमैन की रचना नहीं हुई होती। सुपरमैन की रचना बर्ड से इंस्पायर्ड है, और कहीं ना कहीं एक मनुष्य को ये डिजायर थी, ये आकांक्षा या अभिलाषा थी, आरजू, तमन्ना, उर्दू में लेना चाहो तो ले सकते हो, ख्वाहिश थी कि हमें उड़ना है। तो इस वजह से सुपरमैन को सुपर बोला गया है। पर उड़ना इंस्पायर्ड है बर्ड से, बादलों से। तो सुपरमैन को क्रिएट नहीं किया गया है। सुपरमैन इज द इंस्पिरेशन फ्रॉम बर्ड एंड द क्लाउड्स। I think probably this is why the two Wright brothers have created the airplane, because they first saw कि भाई ये उड़ रहा है पंछी, तो हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं।
आदमी ने पंछी को उड़ते हुए देखा, आदमी ने इमेजिन किया कि भाई काश मैं भी उड़ता तो मजा आता। आज से हजारों साल पहले ये हो चुका था। फिर आदमी ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम भी उड़ सकें। फिर धीरे धीरे ये विचार ग्रो होता गया। फिर एक व्यक्ति आया, दो भाई आए, उन्होंने एयरप्लेन की स्थापना की या डिस्कवरी की, वॉट एवर जो भी कहना चाहे, इन्वेंशन किया, वॉट एवर। आई थिंक इन्वेंशन ज़्यादा सही रहेगा, बट तो एनीवे, टू समराइज, what is a thought? Two types of thought. What is a thinking? What is overthinking? What is the difference between mind, subconscious, and the conscious mind? What is the difference between buddhi and man? What part of the mind is connected to buddhi and what part of the mind is connected to the man? Left side of the brain is connected to the logical mind. Intellect is left. Right side is emotional mind, according to science. But inner science के हिसाब से there are two types of thoughts which have to be understood properly, that visual thoughts and auditory thought. इसके अलावा कोई और थॉट नहीं होता। अगर एक छठी इंद्री होती जो एक यूनिक तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, जैसे डॉल्फिन्स में होता है, वेल में होता है, तो आज उस छठी इंद्री से एक छठा टाइप ऑफ थॉट, विचार का प्रकार क्रिएट होता और आज मैं उसके बारे में बात कर रहा होता, लेकिन नहीं कर रहा हूं क्योंकि 5 इंद्रियां ही हैं और 5 थॉट ही हैं। 3 मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। 2 की बात कर रहा हूं, याद कर लेना इसको। धन्यवाद। ओवर सिंप्लीफिकेशन में बात करने में मन नहीं करता मेरा, लेकिन क्या करूं, दुनिया पागल हो चुकी है। थैंक यू, टेक केयर।